नए भारत में बेईमानों के लिए कोई जगह नहीं, ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नजीर बनेगी, उनकी पीढ़ियां याद करेगी, गोंडा में गरजे सीएम योगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोंडा जिले का दौरा किया। वे हेलीकॉप्टर से पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और 55 करोड़ रुपए का लोन युवा उद्यमियों को वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि भ्रष्टाचार प्रदेश को खोखला कर रहा है, लेकिन सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी योजना में कोई घूस मांगे तो तुरंत शिकायत करें, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों की यह नौकरी की आखिरी पीढ़ी होगी। उन्होंने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया और कहा कि सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। महिलाओं को मिलेगा 20% आरक्षण, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी भर्तियों में 20% आरक्षण महिलाओं को दे रही है, जिससे अब तक 25,000 महिलाओं को पुलिस विभाग में नौकरी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि युवा स्वावलंबन के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है और आर्थिक विकास को गति देने के लिए युवा उद्यमियों को लोन दिया जा रहा है। डबल इंजन सरकार से प्रदेश में अच्छा माहौल। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में अपराध और अपराधियों का सफाया हो चुका है और सरकार युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे खोल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि डबल इंजन की सरकार केंद्र और राज्य सरकार के कारण प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और बेहतर माहौल बन रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के साथ कमिश्नर सुशील कुमार लाल, डीएम नेहा शर्मा, प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान, सूक्ष्म उद्योग मंत्री राकेश सचान और अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश में भ्रष्टाचार और रोजगार को लेकर सरकार की सख्त नीति का साफ संकेत मिल रहा है। चला जाएगा ऐसे बात कहाँ जा बोल ना जा यार बड़ा है प्रदान की जाती है। श्रीमती विनीता मिश्रा आपको टोल की प्रदान की जाती है ओटीओपी की। रूबी यादव ओटीओपी की आपको टोल की प्रदान की जाती है श्रीमती रूबी यादव। इसके पश्चात स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश निधि आपको 19 करोड़ 78 लाख देवपाटन मंडल के इस युवा उद्यमियों के लिए आयोजित इस विशेष जनपद गोंडा श्री दारा सिंह चौहान जी, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, माननीय सांसद श्री करण भूषण जी, माननीय विधायकगण श्री रमापति शास्त्री जी, श्री बावन सिंह जी, श्री प्रेम नारायण पांडे जी, विनय कुमार द्विवेदी जी, श्री प्रभात कुमार वर्मा जी, श्री प्रतीक भूषण सिंह जी, श्री अजय कुमार जी, विधान परिषद सदस्य श्री अवधेश सिंह मंजू सिंह जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री अमर किशोर कश्यप जी, इस देवपाटन मंडल से आए हैं सभी हमारे युवा उद्यमी बहनों और भाइयों,
आज मुझे इस मंडल के नए कहीं भी इस कॉरिडोर में देश और दुनिया से आने वाला हर श्रद्धालु इन स्थलों पर जाता था, व्यापक रूप से वहां के आर्थिक उन्नयन में अपना योगदान दे रहा था और उस उन्नयन के माध्यम से बहुत सारे नौजवानों ने स्वयं को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए नए नए तौर तरीके अपनाने का काम किया। यह युवा ऊर्जा है, इसको अवसर मिलना चाहिए, सरकार को उसका संबल बनना चाहिए। होली का आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। जो लोग हमारे महाकुंभ को बदनाम कर रहे थे, उनके राज्यों में व्यापक हिंसा हो रही थी, उनसे संभले नहीं संभल पा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण तरीके से पूरा आयोजन संपन्न हुआ। और होली के ठीक पहले डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 60,244 युवाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती करके उनका परिणाम भी घोषित किया। आप याद करिए, इस 60,244 में से 12,000 से अधिक केवल बेटियां हैं, 12,000 से अधिक बेटियां भर्ती हुई। यहां पे एक भर्ती में 12,000 बेटियां भर्ती हो जाती हैं। 2017 के पहले जब मैंने उत्तर प्रदेश में पदभार संभाला था और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में मैंने पूछा था कि वे कितनी महिलाएं कार्य कर रही हैं, कुल संख्या थी मात्र 10,000। 10,000। बहनों और भाइयों, इसके उपरांत हम लोगों ने तय किया कि अब जो भी भर्ती होगी उस भर्ती में कम से कम 20% हम बालिकाओं को भरेंगे। 1,56,000 भर्ती की प्रक्रिया पहले पूरी कर दी थी, पहले कर दी गई है। इसमें हम लोगों ने बेटियों को भरा है, कम से कम 25,000 बेटियां इसमें भरी गई और 12,000 की नई बेटियां इसमें भी, तो 60,244 भर्ती के परिणाम अभी निकाले। 7.5 लाख भर्ती हम पहले ही, 7.5 लाख सरकारी कर्मचारियों की भर्ती हम पहले ही कर चुके हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी के साथ साथ बहुत सारे युवा होते हैं जो स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना चाहते हैं, स्वयं का उद्यम स्थापित करना चाहते हैं। उनके लिए भी नए अवसर प्राप्त हो, इसके लिए सरकार ने पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से हस्तशिल्पी और कारीगरों को सम्मान देने का काम किया। जो भी देश अपने हस्तशिल्पी को, अपने कारीगरों को, अपने युवाओं को, अपने अन्नदाताओं को सम्मान देता है, वही समृद्धि के शिखर पर पहुंचता है। और वही कार्य देश जाता था, मुझे 2 घंटे लगते थे, 2 से 2.5 घंटे लगते थे। और एक बार तो सड़क इतनी खराब थी कि मुझे 3.5 घंटे लगे थे, तो मैंने फिर इस रास्ते जाना ही छोड़ दिया। इस 17 के पहले की और 17 के बाद मैं गत वर्ष जब गोंडा आया था, मुझे बाई रोड यहां से देवीपाटन जाना पड़ा था। 45 मिनट में मैं देवीपाटन पहुंचा था। बहनों और भाइयों, ये कनेक्टिविटी, ये सरकार की प्राथमिकता विकास लेकर के आता है। उन लोगों को देखा गया जिन लोगों तक अभी विकास नहीं पहुंचा, बिना भेदभाव के उन तक पहुंचाने का काम वो अन्नदाता किसान के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो किसान कर्ज से दबे हुए थे उनके लिए ऋण माफी की एक योजना लाई गई, व्यापक पैमाने पर उसे आगे बढ़ाने का काम हुआ। तो युवाओं को नौकरी और रोजगार से जोड़ने के लिए अनेक कार्यक्रम बनाए गए।
उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम रखने वाला राज्य है और हमने हर इकाई को 5 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर भी किया है। देश के अंदर सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और सर्वाधिक युवा ऊर्जा का राज्य भी उत्तर प्रदेश है। सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है और इसीलिए इस नई स्कीम को लेकर के हम लोग आए हैं। ये स्कीम आज तो एक औपचारिक रूप से इसको प्रारंभ करने के लिए मैं आया हूं। अभी 25, 26, 27 को 3 दिवसीय मेला लगने वाला है हर जिले में। ये जितने बच्चे होंगे और जितने युवा आवेदन करेंगे उन सबको इस स्कीम के साथ जोड़ करके नया उद्यमी बनाएंगे, जनपद को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे, नए रोजगार का सृजन करेंगे। उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जनपद में उसको कारोबार मिलेगा, वो स्वयं काम करेगा या अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक स्वावलंबन से अग्रसर होगा और जनपद को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। उत्तर प्रदेश को देश के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करेगा और उसी भाव के साथ आज हम सब आपके बीच आए। मुझे बहुत अच्छा लगा। विभाग पहले कह रहा था कैसे होगा, हमने कहा होगा। चिंता नहीं करनी, हमें नेक नियति से योजना बनानी है और योजना बनाते समय इस बात को ध्यान में रखें, प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता और इसी भाव के साथ हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। उसका पोर्टल तैयार होने में, स्कीम को लॉन्च करने में समय लगा। 24 जनवरी को जब हमने महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से इस स्कीम को आगे बढ़ाने का काम किया था, उस समय हमारे सामने एक चैलेंज था। कैसे होगा 31 मार्च के अंदर, कैसे हम इसको प्राप्त कर लेंगे, कैसे हो पाएगा। मंत्री जी चिंतित थे। मैंने सजाने से कहा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं कमिश्नरी स्तर पर कई जगह आपके साथ चला, बैंकर्स के साथ हम लोगों ने बैठक की और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि जहां हमें 1 लाख लोगों को 31 मार्च तक इस व्यवस्था के साथ जोड़ना था, अब तक इसमें रजिस्ट्रेशन 3 लाख से अधिक युवाओं ने कर दिया। 32,700 से अधिक युवाओं के लिए स्वीकृत तो हो गया और बाकी 25, 26, 27 में उन युवाओं को भी हम ऋण वितरित करेंगे जिन लोगों ने आवेदन किया है। पात्रता की श्रेणी में आके उसकी स्क्रीनिंग होने दीजिए। जैसे ही स्क्रीनिंग होगी, बैंकों से हम कहेंगे आपको देने में क्या समस्या है, अरे आपको कुछ नहीं, मूलधन और युवा वापस करेगा, उसमें भी मार्जिन मनी में हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं और बाकी ब्याज तो सरकार उपलब्ध करा रही है, ब्याज उपलब्ध कराई सरकार। और मैं आप सभी युवाओं से ही कहूंगा, जिस कार्य के लिए आप लोन लेना चाहते हैं उसकी ट्रेनिंग ले लें, उसकी जानकारी ले लें और उसकी जानकारी लेने के बाद जब आप इस क्षेत्र में कार्य करेंगे आपको पता लगने जा रही है। हमने पहले भी कहा है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेगी और उसी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। अगर कोई आपसे कहता है कि लोन दिलाने के नाम पे हम आप पैसा दीजिए, हम पैसा दिलाएंगे, कतई विश्वास मत करिए, सरकार के पोर्टल पर जाइए। अगर कोई आपसे अनावश्यक रूप से धनराशि की मांग करता है, आप उसकी शिकायत करिए, हम उसकी जांच करवा करके जवाबदेही तय करवा देंगे। और याद रखना, जो गलत तरीके से आपसे पैसे की डिमांड करेगा, याद रखना, मुझे लगता है कि वह व्यक्ति अंतिम उस परिवार की सर्विस होगी, उसके बाद फिर कभी कोई सरकारी सेवा में आने वाला नहीं है।
ऐसी बड़ी कार्रवाई कर देंगे कि वो एक नजीर बन जाएंगे। और बहनों और भाइयों, ये घुन को समाप्त करने की आवश्यकता है, सख्ती के साथ इससे लड़ने की आवश्यकता है। और ये तभी हो सकता है जब समाज सरकार के साथ खड़े होकर के इससे लड़ने के जज्बे के साथ तैयार हो सके। आपका विकास आपके लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए है, उसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। हमें ऐसा अवसर वहां पे प्रदान करना चाहिए, ऐसे अवसर सृजित करने चाहिए आने वाली पीढ़ी के लिए। आपके द्वारा तैयार किया गया वातावरण एक स्मरणीय बन जाए, आपके प्रति उनके मन में स्वतः श्रद्धा का भाव पैदा हो जाए। आप याद करिए, पहले हम कोटा में आते थे, कार्यक्रमों के लिए दिक्कत होती थी, बरसात पड़ गई तो कार्यक्रम कैंसिल करने पड़ते थे। आज देखो, सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, मेडिकल कॉलेज के सभागार में हम 2000 लोगों के साथ बैठ करके बड़े आनंद के साथ एसी के नीचे बैठ करके कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, धूप होगी अपनी जगह होगी, बरसात होगी अपनी जगह होती रहेगी, उससे व्यवस्था थोड़े बन जाएगी। प्रकृति का नियम चलायमान रहता है और ऐसे ही जीवन भी चलायमान रहना चाहिए, तभी वह जीवन है। और उस जीवन को चलायमान करने के लिए सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों के कारण आज के परिवर्तन आपको देखने को मिलता होगा। एक नए भारत में बेईमानी और भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं। एक नए भारत में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं। देश की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाले लोगों के लिए कोई जगह नहीं। और उस देश से अगर युवा ताकत खड़ी हो जाए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकसित भारत की जिस संकल्पना को अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर पूरे भारतवासियों को दिया है। अभी मुख्यमंत्री कार्यक्रम में आप लोग आई थी, रहती थी, मुख्यमंत्री जी ने अभी क्या आप लोगों को बताया? हमारा नाम प्रिया शर्मा है, हम चंदा माऊ से आए हुए हैं और यहाँ हम मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में आए हुए हैं। और यहाँ ये क्या बोलते हैं उसका, मेडिकल कॉलेज में उनका सम्मान योजना का चल रहा था। क्या आप स्वयं सहायता समूह से हैं? जी। कब से आप समूह चला रहे हैं? हम आज 4-5 साल से समूह चला रहे हैं। अच्छा, बैंक से आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अभी तो हम लोन लिए नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत वैसे है नहीं। क्या कार्य करती है समूह के माध्यम, क्या कार्य करती है? अभी तो ऐसे समूह अब ऐसे सदस्य हैं। तो आपके अध्यक्ष को बताती नहीं? बताया जाता है तो जैसे अब उतना नहीं हमें पता है। अरे आप लोग कहाँ आई थी, किस कार्यक्रम में आई है? कौन बुला लेकर आप लोगों को आया है, ये भी बता दीजिए। यही सब किस कार्यक्रम में किस कार्यक्रम में आई है? कहाँ आई है आप? गोंडा आए हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश और क्या कार्यक्रम था यहाँ पे हाँ। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्यमी योजना के तहत जो उसी कार्यक्रम में हम आई है, तो मुख्यमंत्री जी ने अभी भाषण में क्या कहा कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा, घूस नहीं पड़ेगा, बैंक वाले घूस मांगते हैं तो आप तुरंत कॉल करके बताएं। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। तो ये जमीनी में है ये बात? नहीं है तो हाँ। ऐसी बात नहीं है, कुछ है कुछ नहीं भी। कहाँ की हैं आप, किस समूह से हैं? समूह हमारा ज्योति प्रकाश सहायता समूह। कहाँ की हैं? मनकापुर से हैं। प्रमोद कुमार शुक्ला। कहाँ के हैं? बलरामपुर। ये आपको जो चेक मिला है, जी, इसके माध्यम मिला है, क्या काम करते हैं? जी टेंट का काम। ये चेक किसने दिया है? जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किस बैंक का? जी इंडियन बैंक। कैसा कर रहे हैं? जी कैसे कर रहे हैं आप टेंट का काम? 2 साल से। राम धीरज यादव। कहाँ के हैं? बलरामपुर के। ये किस उसमें आपको चेक मिला है? सीएम मुख्यमंत्री सीएम